लंपी वायरस बन गया गाय का दुश्मन, गांव-गांव फैल रही बीमारी, मौत के आंकड़े छिपा रहा प्रशासन, पशुपालक भी है परेशान। यूपी के अलीगढ़ में लंपी वायरस गोवंश का दुश्मन बन गया है। गांव-गांव तेजी से इसका प्रकोप बढ़ रहा है। सरकारी गौशालाओं में भी इसने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इससे मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है, लेकिन पशुपालन विभाग के आंकड़ों में इसकी रफ्तार जस की तस है। अफसरों की सतर्कता भी अब सुस्त हो गई है। पशुपालक मजबूरन निजी चिकित्सकों व देसी दवाओं का सहारा ले रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक 12,000 गोवंश संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 9,500 के करीब गोवंश ठीक हो चुके हैं। 81 गोवंश की मौत हुई है। हालांकि जमीनी स्तर पर इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। लंपी वायरस ने अगस्त में जिले में दस्तक दी थी। चंडोज, खेर व टप्पल क्षेत्र में वायरस के मरीज मिलने की शुरुआत हुई थी। कुछ दिनों में पूरे जिले में इसका प्रसार शुरू हो गया। शुरुआत में पशुपालन विभाग के चिकित्सक इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क रहे। संक्रमित गांव का दौरा किया, पशुओं की जांच कर दवा की व्यवस्था की, लेकिन समय के साथ अफसर भी ढीले पड़ने लगे। जिले में इस वायरस की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी गौशालाओं में भी प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों पर भ्रमणशील रहने वाले गोवंश में भी वायरस ने प्रसार कर दिया है। पशुपालक विभाग के आंकड़ों में भले ही अभी 81 गोवंश की ही मौत लंपी वायरस से हुई हो, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत अलग है। गांव-गांव लंपी संक्रमित गोवंश और मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि विभाग के आंकड़ों में अब तक महज 236 गांव में ही संक्रमण का प्रसार हुआ है, लेकिन हकीकत में 1200 से अधिक गांव में से काफी कम ही इस बीमारी से बचे हैं। सितंबर में ही 200 के करीब गांव में संक्रमण ने दस्तक दे दी थी। दरअसल लंपी वायरस एक संक्रामक बीमारी है। गोवंश में इसका प्रकोप तेजी से फैल रहा है। मक्खी एवं मच्छरों के काटने से इसका प्रसार सबसे अधिक होता है। इस बीमारी से संक्रमित पशुओं में हल्का बुखार तो आता ही है, शरीर पर जगह जगह गांठ भी उभर आती है। लंपी बीमारी केवल गोवंश की बीमारी है। ये गाय और गाय के संबंध में जो गाय, बछड़े, बैल, सांड इन्हीं में होती है और ये वायरल डिजीज है, वायरस से वायरल डिजीज है। इसमें लक्षण ये आता है कि शुरू में गोवंश को तेज़ बुखार होता है और पशु चारा छोड़ देता है, गाय हमारी चारा छोड़ देती हैं और उसके बाद पूरे शरीर पे एक नोडुल निकल आते हैं, गांठ निकल आती हैं जो लेटर ऑन। और उसके लिए हमने 29 अगस्त से पूरे जनपद में वैक्सीनेशन शुरू कराया है और कल तक मतलब 12 तारीख तक हमारा पूरे जनपद में 2,65,000 वैक्सीनेशन मैं करा चुका हूँ। हमारे जनपद में 3,11,000 गोवंश है जो 2019 में जो पशु गणना हुई थी उसके अनुसार। तो हमने करीब 85% गोवंश में वैक्सीनेशन करा दिया है। कुछ गोवंश ऐसे हैं जो छोटे हैं, उम्र में 6 महीने से छोटे हैं या 6 महीने से ऊपर प्रेग्नेंट गाय है, उनमें वैक्सीनेशन नहीं कराया गया। तो ये स्थिति है। दूसरा, मेरे जनपद में मैंने 62 टीम बनाई है जो घर घर जाके जो भी रोगी मिल रहा है उसका इलाज कर रही है उनके द्वार पे जाके, और निःशुल्क वो भी इलाज दिया जा रहा है। ये हमारी तरफ से तैयारी है और बाकी वैक्सीनेशन पूरे जनपद में मैंने टीम लगा के कराया है, वो पूरा हो चुका है मेरा। जिस तरह से गांव में जो गौवंश खुले घूम रहे हैं जी, उनका किस तरह से कराया जा रहा है? हमने जो भी गोवंश गांव में खुले घूम रहे थे, हम गांव वालों की उनकी सहायता लेके, प्रधान जी की सहायता लेके, सेक्रेटरी साहब की सहायता लेके उनका भी हमने गोवंश का वैक्सीनेशन कराया है। और जो लोग ऐसे घूम रहे थे गोवंश जो कि लग रहा था कि भाई ये बीमारी ग्रसित हो गए, तो उनका हमने वहाँ बंधवा के उनका ट्रीटमेंट भी कराया है। सारा वो भी निःशुल्क है, वैक्सीनेशन निःशुल्क हुआ है और ट्रीटमेंट भी सारा निःशुल्क हुआ है हमारी तरफ से। सर, जनता के लिए कोई खास गौवंश को लेकर के संदेश? इसमें गोवंश को सर, ये लंपी के विषय में मैं इतना कहना चाहूँगा, गोवंश की बीमारी है, ये गाय से भैंस में नहीं फैलती या गाय से आदमी में नहीं होती। डरने की ज़रूरत नहीं है। एक रोग है, हमें सामना करना है। और दूसरा, इसके एक देसी उपचार भी मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इसको नीम के पत्ते खिलाएं। यदि हमारे किसी गोवंश को, यदि गाय को हो गया है रोग, नीम के पत्ते खिलाएं। नीम का पत्ते पानी उबाल के उसका हमें पूरे शरीर को धोना है, उसमें फिटकरी डाल के भी हम उसे कर सकते हैं। और थोड़ा सा गुड़ वगैरह यदि है आप पे तो गुड़ और थोड़ा सा हल्दी का उनको सेवन कराना रोजाना। बाकी वैक्सीनेशन हो ही गया है, टीकाकरण करा के हमने जो भी रोग मिले हैं उनका वैक्सीनेशन के अलावा हमने ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं।